हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 5 कर्म योग कृष्ण भावनामृत में कर्म श्लोक संख्या 6। संन्यासस्तु महाबाहु दुःखम आप्तुम अयोगत योग युक्ता मन मुनि ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ मान लीजिए हमारे मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि अल्टीमेटली कर्मयोगी को भी एक दिन लास्ट में संन्यास तो लेना ही होगा, तो क्यों ना पहले ही हम संन्यास ग्रहण कर लें। तो भगवान यहाँ हमें सिखा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि देखिए, निष्काम कर्मयोग किए बिना हम हर्ट को शुद्ध नहीं कर सकते हैं। जब तक हम अपने हर्ट को शुद्ध नहीं करेंगे, अपने चित्त को शुद्ध नहीं करेंगे, तो कहा जाता है हमारा ज्ञान स्थिर नहीं रहेगा। और फिर हम क्या करेंगे? तो अगर उसके बिना ही हम सन्यास ले लेते हैं तो वो सन्यास ग्रहण करना बड़ा दुखदाई होगा, बड़ा ही कष्टकारक होगा, क्योंकि वो बिना कर्म योग के प्रैक्टिस के सन्यास, बस इमोशनली सेंटिमेंटली सन्यास ले लिया गया है, छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार। एक्चुअली ये बहुत डिफिकल्ट पाथ हो जाएगा। जबकि भगवान बोलते हैं उसके मुकाबले कर्म योग जो है बहुत सुखद है, क्योंकि कर्म योग के द्वारा हम धीरे धीरे अपना शुद्ध चित्त कर सकेंगे, चित्त को शुद्ध करेंगे, यानी अपने हार्ट को क्लीन कर सकते हैं धीरे धीरे भगवान के लिए कर्म करते करते। और ज्ञान की निष्ठा हमारे आएगी, और फिर हम अति शीघ्र, ना ना बोला है अधिक, ना चिरेणन मतलब लेट नहीं, बहुत शीघ्र ही हम ब्रह्म को यानी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ बताया गया कि देखिए, एक लॉजिक भी है कि अगर हम मान लीजिए सारा काम काज छोड़ देते हैं, हमारा हृदय क्लीन नहीं हुआ है, सेंटिमेंटल हम आकर के संन्यास लेते हैं, और अनक्लीन हर्ट जो है हमें फिर से कुछ कुछ इम्प्रॉपर एक्टिविटीज में एंडल्ज करने का कोशिश करेगा। और क्योंकि अभी हमने अपने सेंसेस को रोक लिया है कि ठीक है मैं कुछ काम नहीं करूंगा, कर्म त्याग कर दिया है, इंद्रियों को हमने रोक लिया है, लेकिन क्योंकि इंद्रियों को भी हमने कोई एंगेजमेंट नहीं दिया है, तो भगवान बता रहे हैं कि अनएंगेज्ड इंद्रियां जो है हमें फिर से विचलित करेगी जायज नाजायज कर्मों को करने के लिए। तो भगवान बोल रहे हैं इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी इंद्रियों को, सेंसेस को एंगेज कीजिए। किसमें? तो अपने लिए कुछ नहीं, भगवान के लिए सब कुछ। इस प्रकार से जब हम भगवान के लिए कर्म करना सीखेंगे तो साइमल्टेनियसली हमारा हृदय भी शुद्ध होगा, भगवान के लिए कर्म भी होगा। और ये रास्ता जो है बहुत ही प्रैक्टिकल है, और ये उत्तम रास्ता है। भगवान बोल रहे हैं चित्त शुद्ध होने से पहले जो संन्यास ग्रहण करता है, उसकी अपेक्षा जैसा है वैसे ही भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगा करके धीरे धीरे भगवान की सेवा भी करता है, और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा करके शुद्धिकरण भी प्राप्त करता है, वो बेटर है।